हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए आज जो है कि साइंस का, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कवर करेंगे। 600 क्वेश्चन का ये टारगेट है। आज हम सभी पहला क्लास कवर करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सारे टॉप क्वेश्चन है, आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सेट को। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसे लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला टॉपिक है हम सभी का यांत्रिकी, जो कि फिजिक्स का है। क्वेश्चन है कार्य की इकाई है, तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे जूल। देखिए जूल जो होता है फ्रेंड वो कार्य की इकाई होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दूरी की इकाई होता है प्रकाश वर्ष। ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एम्पियर मात्रक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। याद रखिएगा आप सभी, किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि पारसेक इकाई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दूरी की इकाई है पारसेक। याद रखिएगा आप सभी, किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्यूरी किसकी इकाई है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी क्यूरी किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई है क्यूरी। ए राइट आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दाब का मात्रक है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पास्कल। पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंडला मात्रक है फ्रेंड, राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे ज्योति तीव्रता का मात्रक है केंडला। याद रखिएगा आप सभी, किसका है? ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जूल निम्नलिखित में से इकाई है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऊर्जा की इकाई क्या होता है? जूल होता है। देखिए फ्रेंड, इसको बताना चाहते हैं, इससे पहले जो कि आप सभी को एक ही वीडियो में 800 समान ज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। लगभग 3.5 घंटा का क्लास है, आप सभी उसे जरूर कवर कर लीजिएगा। 3.5 घंटा का क्लास है जिसमें कि 800 समान ज्ञान का टॉप प्रश्न दिया गया है जीके जीएस का। जरूर कवर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पहले हम सभी हिस्ट्री का 4 वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें कि 400 क्वेश्चन हो चुका है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा पॉलिटी का 2 क्लास हो चुके हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा उसे। क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कैलोरी में माप सकते हैं। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रक की इकाई है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एम्पियर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे डायोप्टर होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए फ्रेंड हम सभी डेसिबल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग प्रतिस्थापन गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए आप सभी के लिए जो ई बुक लॉन्च किया गया था साइंस का स्पेशल, जिसमें कि 700 प्लस एमसीक्यू दिया गया, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है कि आप सभी को जीके जीएस का ई बुक दिया गया जो कि टॉप प्रश्न है उसमें, जो आपको हाईएस्ट स्कोर करने में मदद करेगा ई बुक। तो आप सभी जरूर परचेज करके पढ़िए, काफ़ी आपको मदद करने वाला है। पेपर में समय कम है, कम समय में परफेक्ट तैयारी होगा आप सभी का। बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और डाउनलोड करके पढ़िए आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे न्यूटन प्रति मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, यंग प्रतिस्थापन गुणांक का एसआई मात्रक। सी राइट आंसर देंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि उसे कहते हैं जिसकी एक निश्चित दिशा है। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? ये एक अदिश राशि है। तो सदिश राशि इसमें नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। द्रव्यमान की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि समवेग, वेग, कोणीय वेग ये सभी की एक निश्चित दिशा होती है, इसलिए ये क्या है? सदिश राशि है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अदिश राशि है इनमें से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है, क्योंकि ऊर्जा की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि बला, घूर्ण, संवेग ये सभी क्या है? सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि सदिश नहीं है?
तो देखिए सदिश राशि नहीं है आयतन, आयतन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, फिर ध्यान रखिएगा आप सभी। इसीलिए क्या है, ये एक अदिश राशि है ना कि सदिश राशि। विस्थापन, वेग, बल, ये सभी क्या है, सदिश राशि, क्योंकि बल जहां लगाएंगे वहीं लगेगा, वेग जहां पे लगाएंगे वो वहीं लगेगा, ना कि दूसरे जगह लगेगा, इसलिए ये क्या है, एक सदिश राशि है। आयतन, लंबाई, ये सभी क्या है, एक अदिश राशि है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन सी है, वेग, क्योंकि वेग जहां लगाएंगे वो वहीं लगेगा, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। जबकि द्रव्यमान, समय, लंबाई, ये सभी की कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए क्या है, ये एक अदिश राशि है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। समय की कोई भी निश्चित दिशा नहीं है, ध्यान रखिएगा। लंबाई की कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे समान त्वरण होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा फ्रेंड, तो दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है, तो ये जो है फ्रेंड न्यूटन गति के विषय की तृतीय नियम का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं एक वीबीआई क्वेश्चन का आप सभी को सेट दिया जा रहा है, जिसमें कि हम सिर्फ 4th सेट कंप्लीट कर चुके हैं। जरूर आप सभी इसे कवर कर लीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि टॉप क्वेश्चन इसमें कवर करवाया गया आप सभी को। लिंक कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मॉडल सेट के नाम से आपको मिल जाएगा। वीबीआई क्वेश्चन है, इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मॉडल सेट के नाम से आपको मिल जाएगा लिंक। प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में सारा चीज ऐड कर दिया, आप सभी जरूर देख लीजिएगा उसे। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे तृतीय नियम के कारण संभव है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जल में तैरना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन कि कोई पेड़ तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करता हो, यह कथन किसका है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, ये कथन न्यूटन का है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसका है, न्यूटन का कथन है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है फ्रेंड, तो ये जड़त्व का नियम कहलाता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में देंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। अगला क्वेश्चन है, बल का गुणनफल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, द्रव्यमान और त्वरण का है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है, ध्यान रखिएगा। भार में घटता है, भार घट जाता है, जो पृथ्वी पे भार है वो चंद्रमा पर उतना नहीं रहता है, भार घट जाता है। और मात्रा क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, जो चीज़ जितना बड़ा था उतना ही बड़ा रहेगा, पर भार में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, तो अभी बताया आप सभी को कि भार घट जाता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर जो वजन है वो चंद्रमा पर नहीं होगा, चंद्रमा पर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो मान क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा कहाँ पे है, ये पूरा पृथ्वी का ग्लोब है, ये क्या है, भूमध्य रेखा है। अगर ध्रुव की ओर जाएंगे, ध्रुव यहाँ पे है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, ध्यान रखिएगा। ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ेगा, और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आने पर क्या होगा, घटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि, चलिए बताएंगे क्यों लगा सकता है। क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, यानी कि कम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि, तो इसका मुख्य कारण क्या है, राइट आंसर ऑप्शन में दे जाएंगे अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए झुकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कोई भी व्यक्ति पहाड़ की ऊंचाई पे जब चढ़ता है तो वो देखिएगा आगे की ओर झुकता है, तो ये किस कारण झुकता है, ताकि उसका अस्थायित्व बना रहे और वो पीछे गिरे ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि, तो इसका फटने का मुख्य उद्देश्य क्या है,
तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसी के कारण पानी का पाइप फट जाता है। अगर कोई भी बोतल में अगर पानी डालते हैं और उसे जमा दीजिएगा तो वो फटने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि जब जम जाता है पानी तो आयतन उसका बढ़ता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बर्फ में पानी का तल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे उतना ही रहेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, कोई भी एक टप लिए हुए हैं और उसमें पानी है और उसके ऊपर में बर्फ देते हैं या ऊपर बर्फ डाल देते हैं तो वो क्या होगा, भाप की तरह उड़ जाएगा, ना कि उसमें बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रहेगा पानी, क्योंकि बर्फ भाप बन के उड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दे दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि जस्ट अभी बताया आपको क्यों टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है, आयतन बढ़ता है उसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, जब समुद्र में जाएगा तो। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इसी कारण से क्या होता है, बर्फ पानी में हिलती है पर अल्कोहल में डूब जाती है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि कोई लोहा का कील ले लीजिए आप सभी, देखिएगा आप सभी, अगर उसमें पानी में डालिएगा तो लोहा का कील क्या होगा, डूब जाएगा, क्योंकि लोहा का कील पानी से क्या हो, वजन है, इसी कारण से वो डूबता है। अगर उसे पारे पे लीजिएगा तो वो क्या होगा, तैरेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि पारे की तुलना में लोहा का वजन कम हो जाएगा। तो यही कारण है बर्फ का पानी में तैरना और अल्कोहल में डूब जाना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि। तो अभी जस्ट बताए लोहे के बारे में, तो वही कारण है इसमें भी कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, इसी के कारण क्या होता है, स्टील की गोली पारे पर तैरती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समुद्र में प्लवन करते आइसो वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 1/10 भाग रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दाबने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जब 2 बर्फ को आपस में चिपकाएंगे तो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है फ्रेंड, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्द पकता है, क्योंकि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी कारण से प्रेशर कुकर में खाना क्या होता है, जल्द पकता है। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे तूफानी होगा। ध्यान रखिएगा, अचानक गिरावट में होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अभिकेंद्रीय बल लगता है। ध्यान रखिएगा आप सभी 800 जो समान ज्ञान का आपको वीडियो दिया गया 3.5 घंटा का, इसे जरूर कवर कर लीजिएगा आप सभी टाइम निकाल के, काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। थोड़ा थोड़ा करके आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा इसे। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे अपकेंद्रीय बल के कारण वॉशिंग मशीन कार्य करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान क्या है। तो इस राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान। अगला क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे 24 घंटे का होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 112 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पृथ्वी पर कभी लौट के नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, वो अंतरिक्ष का चक्कर लगाने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे जब लिफ्ट
त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, तब व्यक्ति को भार क्या लगेगा, अधिक लगेगा। अगर त्वरित गति से नीचे आ रही हो तो भार कम लगेगा, और एक समान से आ रही तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 1/6 होता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का सबसे नजदीक जो है वो 1/6 का होता है। अगर पृथ्वी पर कोई भी चीज का मान 1 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका मान जो होगा वो 6 न्यूटन होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्रत्यास्था से संबंधित है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसी कारण से जल के तल में तेल क्या होता है, फैल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पृष्ठ तनाव, इसका मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका मुख्य कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे वॉइस, इसका इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कैपिलरी क्रिया या कोशिक तत्व क्रिया कह सकते हैं। कोशिक तत्व क्रिया आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेंगे, तो कोशिक तत्व क्रिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है फ्रेंड? बी राइट आंसर हो जाएंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पलवन का नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे आर्किमिडीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे आयतन के बराबर से, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला टॉपिक है ऊष्मा। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का सूचक होता है, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, डेवी ने पिघला दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे जूल होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तांबा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऊन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो देखिए 1 किलो कैलोरी का ऊष्मा का मान जो होता है वो 4.2 × 10 जूल होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, 1 कैलोरी ऊष्मा का मान। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? तो उसका गलनांक घट जाएगा, जब बर्फ पर दाब बढ़ेगा तो गलनांक कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे -273 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, पर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ऊंचा तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मरकरी तापमापी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व किस ताप पर अत्यधिक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है।
अगला क्वेश्चन है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसी कारण से लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसी कारण से पटरी के दो स्थान पे जो है कि बीच में गैप छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा के संरक्षण की विधि है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी, चालन, संवहन, विकिरण, ये सभी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन है बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, तो ये क्या मापता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ऊष्मा विकिरण मापता है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक टेबल पंखे को बंद कमरे में जलाने पर कमरे का हवा क्या होगा, गर्म होगी, ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे वर्षा का पानी भी अच्छा सुचालक होता है ऊष्मा का। अगला क्वेश्चन है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अवरक्त किरण जो है कि सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होता है क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसी कारण से जो है कि ऊनी कपड़ा सूती कपड़ों से अधिक गर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डीवार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में दे जाएंगे -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी, कपूर, नेफ्थलीन, ओमिनियम क्लोराइड है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गलनांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा। तो पानी का तल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि बर्फ क्या होता है भाप बन के उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एक समान ताप बनाए रखना इसका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की सतह पर ताप होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 6000 केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सौर सेल द्वारा बदलता है। अगला क्वेश्चन है केल्विन पैमाने में हिमांक को 273 केल्विन एवं भाप बिंदु को डैश में अंकित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 373 केल्विन पर अंकित किया जाता है। अगला टॉपिक है ध्वनि। क्वेश्चन है अविश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 20 हर्ट्ज से कम होती है अविश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन ये बनते कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे चमगादड़ प्रासरव तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण से चमगादड़ जो है कि अंधेरे में उड़ पाता है। चमगादड़ क्या करता है, प्रासरव तरंग छोड़ता है और उसकी मदद से अंधेरे में ये उड़ पाता है, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस क्लास में हमसे कुल 100 क्वेश्चन कवर किए, जो कि फिजिक्स का था, साइंस में फिजिक्स का था। एक ही बार सारा क्वेश्चन आपको कवर करवा देंगे, केमिस्ट्री बायो का। कुल 600 क्वेश्चन का ये टारगेट है, आप सभी इसे जरूर पूरा कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज के ये क्लास का सलाह को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की ये क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इसे लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कर दीजिएगा आप सभी, जय हिंद।